जो परसों हमने किया था दैट वाज ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज. दैट वाज ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का इंट्रोडक्शन दिया था. आई हैड टोल्ड यू अबाउट हम ए नॉट, ए एन और बी एन जो हमारे फोरियर कोएफिशिएंट्स हैं उनको कैसे निकाल सकते हैं. थोड़ा रिवाइज कराऊंगा मैं. जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होती है उसकी फॉर्मूला होती है एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समेशन n goes from 1 to infinity a subscript n cos n omega naught t plus summation n goes from 1 to infinity यहाँ पे बी एन साइन ओमेगा नॉट एन ओमेगा नॉट टी. अब देखो ए नॉट ए एन एंड बी एन आर द फोरियर कोएफिशिएंट्स. ए नॉट होता है जीरो. कब होता है जीरो जरा चैट बॉक्स में लिखो. और बी एन कब होता है जीरो और ए एन कब होता है जीरो. कब होता है ए नॉट जीरो चैट बॉक्स में लिखो. When the signal is symmetric about x axis. जब सिग्नल सिमेट्रिक होगी अबाउट एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के सिमेट्रिक अबाउट टाइम एक्सिस. और बी एन होता है जीरो जब सिग्नल इवन होती है when x of t is even और होता है जीरो if x of t is odd. उसके बाद ए नॉट निकालने की फॉर्मूला मैंने बोली थी ये होता है 1/t0. आई होप आप लोगों को नोट होगा x of t dt. उसके बाद ए एन इक्वल्स टू होता है 2/t0 यहाँ पे भी टी नॉट. इसका मतलब एक टाइम पीरियड में इंटीग्रेशन परसों बोला हुआ है x ऑफ t cos n ओमेगा नॉट t dt. ऐसे ही जो हमारा बी एन होता है वो होता है 2/t0 समेशन ओवर वन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ओवर वन टाइम पीरियड x ऑफ t साइन n ओमेगा नॉट t dt. ठीक है. अब देखो अब जैसे आज हम क्वेश्चन करेंगे. देखो सबसे पहली चीज पहले क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूंगा वो मैं आप लोगों से ही पूछूंगा. ओके. क्वेश्चन है द Fourier expansion of the periodic signal contains the following non-zero terms. Non-zero terms मतलब कौन इसमें जीरो नहीं है वो हमें बताना है. सिग्नल ऐसे दी हुई है. ऐसे ही आगे तक. पहला ऑप्शन है ए नॉट एंड बी एन. दूसरा ऑप्शन है ए नॉट एंड ए एन. तीसरा ऑप्शन है ए नॉट ए एन एंड बी एन. और फोर्थ ऑप्शन है ए नॉट एंड ए एन.
देखो ज़रा और मुझे बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 2 3 या 4 चैट बॉक्स में लिखो। नॉन जीरो मतलब कौन जीरो नहीं होगा वो बता। बाकी सारे जल्दी लिखो। पहले देखो इवन है या ऑड। इवन जब होती है तब कौन जीरो होता है। उसके बाद देखो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस वो देखो। उसके बाद देखो ऑड है। देखो सबसे पहले जब सिग्नल होती है सिमेट्रिक, दो ही लोग क्यों आंसर दे रहे हैं। बाकी कच, बर्जीज, जाइमा, महरीन, फातिमा, मरियम, अजरा, राबिया, ऐनन, अत्थर, महक, अमित, आफरीन। आंसर तो दो। क्या ऑप्शन आएगा। देखो सबसे पहले बताना है क्या नॉन जीरो है। इनमें क्या नॉन जीरो है। देखो पहले एन को कैसे, एन तब होता है जीरो जब ऐसे हो सिग्नल। जितनी सिग्नल लाइन के ऊपर, इस वाली लाइन के ऊपर, टाइम वाली लाइन के ऊपर, उतनी सिग्नल नीचे भी। हम देख रहे हैं ये मेरी टाइम वाली लाइन है, इसके ऊपर है और नीचे कुछ नहीं है, तो ए नॉट नहीं होगा जीरो के बराबर। उसके बाद होता है बी एन, देखना होता है कब जीरो होता है। अगर सिग्नल इवन है तो बी एन इक्वल टू जीरो। इवन कैसे देखते हैं, यहाँ पे कोई आदमी चढ़ा, इसने यहाँ से भी नजर लगाई और यहाँ से भी नजर लगाई, तो अगर उसको दोनों साइड से सेम सिग्नल दिखी, अगर उसको दो एक इवन है और हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी ये सेम, यहाँ पे भी, फिर ये यहाँ जीरो हो गया, यहाँ पे भी जीरो हो गया, तो ये सेम है, तो बी एन क्या होगा जीरो। अब जो ऑड है, अगर ऑड होगा, अगर ऑड सिग्नल है तो ए एन होगा जीरो के बराबर। और ऑड कैसे देखते हैं, अगर यहां से ये पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड से नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड से नेगेटिव, अगर यहां से पॉजिटिव और यहां से, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो हम बोलते हैं सिग्नल ऑड है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ से ये पॉजिटिव, यहाँ से ये पॉजिटिव, यहाँ से ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। दैट मीन्स ए एन जो है वो नहीं होगा जीरो के बराबर और ए नॉट भी नहीं होगा जीरो के बराबर। सो द ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इतना समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखो। यूता टाइम गेस लागन यू जस्ट हैव टू लुक एंड से सर ये है। ओके लेट्स मूव टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो हमें निकालनी है ऑब्टेन इट्स फोरियर। असल में हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं ना वो है कॉम्प्लेक्स। तो लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक कभी कभी अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये टफ हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री से, इसीलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। सो ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। और सिग्नल क्या दिया हुआ है देखो। मान लो ये -1 0 1 2 तो इसको मान लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो कोई मुझे पहले इसका टाइम पीरियड बताओ। टाइम पीरियड क्या होगा इसका, टाइम पीरियड क्या होगा इसका वो बताओ पहले। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स।
ऐसे सिग्नल है। थोड़ा मैं साफ साफ बनाता हूं। किसी ने लिखा था, ओके, 4 इज करेक्ट ऑफ द सिग्नल शोन बिलो। और सिग्नल ऐसे है, ये -1 1, उसके बाद 2, उसके बाद ऐसे ऐसे मान लो -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आगे भी ऐसे ही है और इस साइड पे भी ऐसे ही है। देखो अगर हम जीरो से लेंगे ना, अगर हम जीरो से लेंगे, देखो कितनों के बाद सिग्नल रिपीट हो रही है, कितने टाइम के बाद सिग्नल रिपीट हो रही है। देखो पहले जो जीरो से सिग्नल है वो कुछ ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है यहां तक। उसके बाद 4 से, देखो 4 से लेके 8 तक सिग्नल वापस इतनी ही, सिग्नल वापस ऐसे ही है। 4 से लेके 8 तक सिग्नल ऐसे ही है। दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 0, दिस इज 4। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, फंडामेंटल टाइम पीरियड, स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल क्या होगा, जरा चैट बॉक्स में लिखो क्या होगा स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल। 4, वेरी गुड। देखो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल होगा 4, सो टी नॉट इक्वल्स टू 4। अब देखो जो ओमेगा नॉट होता है ना, ओमेगा नॉट टी नॉट होता है 2 पाई के बराबर। ये एक रिलेशन होती है, ओमेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी इज द टाइम पीरियड। सो ओमेगा नॉट हमें निकालना है, टी नॉट की जगह पे 4 डालेंगे, ये आएगा 2 पाई। और हम जब डालेंगे ओमेगा नॉट आएगा 2 पाई बाई 4, तो ओमेगा नॉट का वैल्यू आएगा पाई बाई 2। ये हमेशा ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है ओमेगा नॉट निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला है, टी नॉट की जगह पे हम फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालेंगे और यहां पे देखेंगे कि क्या आ रहा है। इतना क्लियर है ओमेगा नॉट, जो तंत्रांशा क्लियर, ओमेगा नॉट को है। ओके, अब जरा मुझे बताओ क्या क्या जीरो नहीं, क्या होगा जीरो। जैसे हमारा ये है कोफिशिएंट्स है, हमारे 3 कोफिशिएंट्स होते हैं ए नॉट, ए एन और बी एन। इनमें से कौन जीरो होगा, कौन सा जीरो होगा वो भी बताओ मुझे। ए एन, वेरी गुड, ए एन जीरो होगा। कैसे होगा ए एन, ए एन कब होता है जीरो वो बताओ। चेक इथ कैन -2 -3 एक इथ कैन सिग्नल। ये सिग्नल इवन और ऑड, इतना बताओ पहले, इवन है या ऑड है। इट्स एन इवन सिग्नल। जब इवन सिग्नल होती है ना, तब कौन सा जीरो होता है, बी एन विल बी जीरो नॉट ए एन। कौन सा जीरो होगा, बी एन हमारा जीरो होगा। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब सबसे पहले हम निकालेंगे ए नॉट को। देखो ए नॉट की फॉर्मूला मैं लिखूंगा पहले, बी एन मुझे निकालने की जरूरत है, अगर निकालूंगा भी ना वो आएगा जीरो के बराबर। ए नॉट की फॉर्मूला है 1/T0, और यहाँ पे टी नॉट एक्स ऑफ टी डी टी। अब देखो यहाँ पे जो ये है ना एम्पलीट्यूड, मैं इसको मान लेता हूँ 2, मतलब ये तंची हाइट, वाई एक्सिस पे ये 2 है। अगर हम वाई एक्सिस मान ले यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 2 है वैल्यू।
यहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, 2 के बराबर। देखो अब मैं क्या करूंगा, कैसे लेना है, टी नॉट हमें है 4 के बराबर। देखो ये आएगा 1/4। देखो अब जब ये मैंने बोला था ना, ये इंटीग्रेशन ओवर टाइम पीरियड, मतलब मुझे अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऐसे लेने हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आना चाहिए मुझे टाइम पीरियड के बराबर। देखो अब यहां से तो मैं ले सकता हूं 0 से 4 तक भी ले सकता हूं, लेकिन मैं लूंगा -1 से 3। क्यों लूंगा, इसका रीजन आप लोगों को पता है। देखो इन एनी केस अगर मैं अपर लिमिट है मेरा 3, माइनस करूंगा लोअर लिमिट को, तो वो किसके बराबर आएगा, 3 + 1 आएगा 4 के बराबर। यहां पे लिखूंगा x ऑफ टी डी टी। अब देखो जो मेरा 1/4 है, अब मैं क्या करूंगा, -1 से, यहाँ पे एक गलती हो गई है शायद, ये तो चाहिए 1, ये तो चाहिए, ये हो गया असल में, ये यहाँ पे 1 है और ये यहाँ पे 2 है। देखो -1 से 1 तक सिग्नल का वैल्यू क्या है, 2। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लूंगा, -1 से 1 तक सिग्नल का वैल्यू है 2, दैट मीन्स xt का वैल्यू है 2, और यहाँ पे dt। फिर 1 से 3 तक सिग्नल का वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे सिग्नल का वैल्यू क्या है, 0। तो उस वो ले लूंगा ही नहीं, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ही। अब देखो, अब जो ये वैल्यू है ए नॉट, ये आएगा ऐसे 1/4, यहाँ पे -1 से 1 लिमिट, और यहाँ पे आएगा 2dt। इंटीग्रेशन करेंगे, ये आएगा 1/4, 2 को बाहर लिखेंगे, यहाँ पे आएगा, ये आएगा t, ऐसे -1 और 1, ये आएगा 2/4, लिमिट्स डालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आएगा ऐसे, कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 4/4। तो ए नॉट का वैल्यू आया 1। ए नॉट का वैल्यू समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखो कैसे निकालते हैं ए नॉट का वैल्यू। समझ में आया, सारे लिखो जरा। ओके देखो अब हम देखेंगे, अब हमें ए एन का वैल्यू निकालना है। देखो ए एन की फॉर्मूला है 2/T0 समीशन, यहाँ पे एक टाइम पीरियड में T0 x ऑफ t cos ऑफ n ओमेगा नॉट t dt के बराबर। अब देखो सिंपल सा है, अब इसको भी मैं ऐसे ही करूंगा। क्या -1, मुझे समझ नहीं आया सर, -1 व्हाट -1, कौन है ये, शाजिया, क्या -1 बेटा, चैट बॉक्स में लिखो। क्या कहीं कुछ गलती हुई, सर 2 इंटू, हाँ 2 इंटू 1 माइनस और -1, माइनस माइनस गुना प्लस, गुना 1 + 1 का 2 आएगा ना, 2 + 2, 2 इंटू 2 इज 4। ओके ओके देखो अब ए एन का वैल्यू, ए एन को रखेंगे ऐसे ही। देखो 2/T0 हमें पता है 4, इसमें भी हम लेंगे -1 से कहाँ तक लिया था, 3, x ऑफ t cos ऑफ, देखो
एन तो लिखेंगे ऐसे ही, लेकिन ओमेगा नॉट का वैल्यू हमने ऊपर निकाला था, कितना आया था वो ओमेगा नॉट? ओमेगा नॉट कितना आया था वो? ओमेगा नॉट आया था π/2। ये देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो हमने निकाला था ये वाला वैल्यू, ओमेगा नॉट आया था π/2। हाँ, तो डालेंगे यहाँ पे यहाँ इस ओमेगा नॉट की जगह पे, यहाँ पे इस ओमेगा नॉट की जगह पे π/2 टी डी टी। देखो, अब वापस से करेंगे, ये 1/2/4 आएगा 1/2, यहाँ लिखेंगे -1 से 1, सिग्नल का वैल्यू है इसमें 2, तो एक्स ऑफ टी की जगह पे 2, और यहाँ पे लिखेंगे cos n पाई टी डिवाइडेड बाई 2 डी टी के बराबर। अब देखो, अब जो ये वाला 2 है जो इंटीग्रल के बाहर है, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर वाले 2 से कटेगा, और जो दूसरा हमने क्यों नहीं लिखा 1 से 3, क्योंकि उसमें सिग्नल 0 है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये 2 बाहर आएगा, तो ये इस 2 को काटेगा, ये 2 और ये 2 कट, तो बचा हमें -1 से 1 cos n पाई टी डिवाइडेड बाई 2 डी टी। कॉस की इंटीग्रेशन अगर आप लोगों को पता होगी वो होती है साइन n पाई टी डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद इसकी डिफ्रेंसिएशन आएगी ऐसे, वो आएगी n π/2 के बराबर, जो ये होता है ना एंगल, इसकी डिफ्रेंसिएशन। तो उसके बाद क्या होगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और अब मुझे लिमिट्स देने हैं यहाँ पे -1 से 1। अब देखो क्या निकलेगा हमें, तो यहाँ पे आएगा ऐसे साइन ऑफ n पाई टी डिवाइडेड बाई 2, ये ऊपर चला जाएगा, ये आएगा ऐसे 2/n पाई, और ये -1 से 1। 2/n पाई को बाहर करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, 2/n पाई इज आउट, और अंदर बचा मेरा साइन n पाई टी डिवाइडेड बाई, ये यहाँ तक ही है, -1 से 1। अब देखो, अब लिमिट्स देंगे, t को लिमिट्स देने, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रही विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो यहाँ पे आएगा साइन n π/2, और यहाँ पे आएगा माइनस साइन n π/2। जब यहाँ पे देंगे ये आएगा माइनस, अच्छा साइन ऑफ, देखो ये क्या आएगा, 1 देंगे ना तो ये आएगा साइन ऑफ n π/2, और जब t को माइनस देंगे तब आएगा साइन ऑफ -n π/2। साइन ऑफ माइनस टी होता है, साइन ऑफ माइनस टी होता है माइनस साइन टी, तो ये आएगा माइनस ऑफ साइन n π/2, यहाँ आ जाएगा प्लस। अब मुझे पता है अब दो वैल्यूज है, देखो जब हमारा n ऑड होता है, क्या ओके, व्हेन n इज ऑड, देखो ऑड का मतलब, देखो मेरे पास ये साइन का वेव है, दिस इज π/2 है ना, दिस इज ये है मेरा पाई, ये क्या है यहाँ पे, दिस इज 3π/2, दिस इज 5π/2, यहाँ पे देखो 7π/2, यहाँ पे देखो, अगर n का वैल्यू होगा 1 या होगा 5 या होगा 9, तब तब जो साइन का वैल्यू होता है ना वो होता +1। अगर n का वैल्यू होगा 3, 7 होगा, देखो ये है ना साइन π/2, दिस इज साइन 3π/2, दिस इज साइन 5π/2, दिस इज साइन 7π/2। व्हेन n इज ऑड नहीं लिखेंगे, जब हमारा n क्या होगा, व्हेन n इज 1, when n is 1,
5 9 डैश डैश डैश। तब हमारा n पाई बाई टू साइन n पाई बाई टू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आएगा ऐसे 2 बाई एन पाई और यहाँ पे 1 प्लस 1 वो क्या आएगा 4 बाई एन पाई। दैट मीन्स ए एन का वैल्यू आया 4 डिवाइडेड बाई एन पाई के बराबर। यहां तक समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो, यहां तक समझ में आया? जरा अब आप ही बोलो, अगर n को लेंगे 3 और 7 तिल क्या ही ए एन का वैल्यू, अगर n को लेंगे 3 7 तिल क्या ही वैल्यू। वेरी गुड, -4 सेम, वेरी गुड। देखो अगर n को, अब अगर n को लेंगे, when n equals to 3 7 11 डैश 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 एटसेट्रा। हमें पता है साइन 3 पाई बाई टू साइन 7 पाई बाई टू यम सारी -1 गो तेली ए एन का वैल्यू आएगा 2 बाई एन पाई और यहाँ पे -1 यम चीज आई थी -1 यम चीज आई थी -1 तो ये आएगा ऐसे -4 बाई एन पाई। ये है मेरा ए एन का वैल्यू -4 बाई एन पाई। अच्छा वह याद था, याद क्या था वो क्या आए ना वही खुलाओ पन एक्सप्रेशन जो मैंने पहले बोला था हम कैसे निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये होता है ऐसे एक्स ऑफ टी होता है ए नॉट प्लस, देखो बी एन तो हमारा 0 हो गया, ए एन की टर्म्स होती है ऐसे समेशन एन गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी ऐसे होता है। देखो अब ए नॉट का वैल्यू शायद 1 आया था मुझे ऊपर, कहाँ आया था ये, हाँ देखो ये है ए नॉट का वैल्यू 1 एक गोलस एक मज स्क्रीन ए नॉट का वैल्यू 1 तो ए नॉट की जगह पे मैं 1 डालूंगा। तो 1। अब देखो अब मुझे इसको वैल्यूज देने हैं, वो सब क्या कर गोट दिम वैल्यूज एन एस दिम 1 वैल्यू ब्लैक a1 कॉस एन की जगह पे 1 ओमेगा नॉट निकला था शायद पाई बाई 2t ओसना टेम्पर दिम एन एस 2 वैल्यू सुकैनेर a2 और यहाँ पे कॉस एन को दूंगा 2 वैल्यू, ये आएगा ऐसे 2 ओमेगा नॉट टी। उसके बाद ऐसे आएगा ओमेगा नॉट का वैल्यू, हाँ ओमेगा नॉट की जगह पे देना है वैल्यू पाई बाई 2। उसके बाद a3 कॉस क्या बोलते हैं कॉस क्या ही 3 पाई बाई 2t प्लस ही a4 कॉस आई थिंक क्या आएगा कॉस यहाँ पे 4 और यहाँ पे पाई बाई 2t। उसके बाद ऐसे ही आएगा a4 कॉस 5 सॉरी a4 की a4 में a5 है यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ पे लाइन में लिख लेता हूँ साफ। देखो प्लस यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं a3 कॉस एन की जगह पे 3 ओमेगा नॉट है पाई बाई 2t प्लस a4 कॉस 4 पाई बाई 2 ओमेगा नॉट की जगह पे t प्लस a5 एक और वैल्यू ले लेता हूँ कॉस 5 पाई बाई
2t। अब देखो पहले मैं अब हार्मोनिक्स लिखने हैं, x ऑफ t 1। a1 मेरा क्या आएगा, a1 ये मैं 1 उस ना निमान 1 5 यहाँ पे देखो एक ही है जब होगा 1 किसने इतन 1 व्हेन n इक्वल्स टू 1 तब हो an हमारा आता है 4/n पाई आता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम 4/n पाई चुनो निकेतन। तो यहाँ पे लेना है 4/n पाई, लेकिन n की जगह पे अब 1 देना है तो ये आएगा 4/पाई और ये आएगा cos पाई बाई 2t। देखो अब a2 देखो एक चीज यहाँ पे हम भूल गए, अगर हमारा n इवन होगा ना, देखो अगर n आए ये तन इवन मान लो 2 होगा 4 होगा, कोई मुझे बता सकता वैल्यू क्या आएगा। अगर n ये तन अस ना ऑड अस गोड 1 5 9 पत 3 7 अगर n 2 आसे 4 आसे 6 आसे वैल्यू क्या ये an 0 एग्जैक्टली क्योंकि साइन पाई होता है 0 प्लस 0 इज 0 इंटू 0 इज 0 तब हमारा वैल्यू आएगा 0 के बराबर। तो a2 तो आएगा ही नहीं क्योंकि a2 का वैल्यू क्या है 0 के बराबर, इसलिए मैंने दिखाया भी नहीं था। अब a3 पे जाते हैं। जब हमारा 3 था तब वैल्यू क्या आया था कोदगो, तब आया था जब हमने ये लिया है an यहाँ पे देखो तब आया -4/n पाई। तो अब लिखेंगे यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस ही, यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ पे लिखेंगे -4/n पाई। n अब मुझे पता है n है यहाँ पे 3 पाई और यहाँ पे cos ऑफ 3 पाई बाई 2। a4 फिर से नहीं आएगा क्योंकि हमें पता है वहां पे a4 का वैल्यू 0 है। a5 आएगा वापस और यहाँ पे आएगा n पाई, n है 5 पाई और यहाँ पे cos 5 पाई बाई 2 ऐसे ही चलता जाएगा। ये है हमारा फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इस सिग्नल का। इतना समझ में आया चैट बॉक्स में लिखिए, किसी को कोई कंफ्यूजन। इतना समझ में आया यस और नो तो लिखो, सारे लिखो जरा। ओके ओके आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम कल करेंगे स्टार्ट एक्सपोनेंशियल। कल इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, प्लीज़ सारे आ जाएगा, ठीक है।